दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि अक्टूबर महीने में कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगानी चाहिए। हमें इन्हें दो भागों में बांटा है। एक तो कम अवधि वाली फसल तथा दूसरा ज़्यादा अवधि वाली फसल। कम अवधि वाली फसल में कम खर्चा मुनाफा ज़्यादा, जैसे पालक, मूली, धनिया, हरा प्याज व हरा लहसुन की खेती करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। या ज़्यादा अवधि वाली फसल की खेती जैसे मटर, टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती करने से ज़्यादा मुनाफा होगा। इन दोनों ही कैटेगरी में से कौन सी सब्जी लगाना चाहिए जो ज़्यादा फायदेमंद होगी? ये सब सब्जी वर्गीय फसलें सर्दी के मौसम की प्रमुख फसल मानी जाती है, जिनकी अगेती बुआई सितंबर अक्टूबर महीने में की जाती है। और इन सभी फसलों का अपनी अपनी जगह पर अपना ही महत्व होता है, लेकिन इन दोनों ही कैटेगरी की सब्जियों में लागत, समय, उत्पादन और मुनाफा की दृष्टि से ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि किसी में ज़्यादा लागत लगता है और मुनाफा कम निकलता है, किसी में मुनाफा ज़्यादा और लागत कम होती है। केवल टाइमिंग की ज़रूरत होती है कि कौन सी सब्जी में कम से कम लागत और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं। आइए जानें इन दोनों ही कैटेगरी की सब्जियों की लागत, समय, उत्पादन और मुनाफे की दृष्टि से कौन सी सब्जी को लगाना कितना फायदेमंद है। अगर हम समय की दृष्टि से देखें तो जहां आप कम अवधि वाली सब्जियां की खेती करते हैं, जैसे पालक, मूली, धनिया, हरा प्याज और हरा लहसुन की खेती करते हैं, तो यह बुआई से 30 से 35 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और इनका पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग जो है आप 45 से 50 दिन में के अंदर अंदर ही कर सकते हैं। यानी 45 से 50 दिन के अंदर आपका खेत जो है वो खाली हो जाएगा। इसके बाद आप अगली फसल लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप लोग ज़्यादा अवधि वाली फसल लगाते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्ची, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर की बुआई करते हैं, तो अलग अलग फसल और वैरायटी के हिसाब से बुआई के 55 से 60 दिन के अंदर पहली हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। और फूल गोभी व मटर की तुड़ाई आप 80 से 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। बाकी बैंगन, टमाटर व मिर्ची की जो फसल है वो हम 5 से 6 महीने तक चलती रहती है। यानी अगर आप ज़्यादा अवधि फसल लगाते हैं तो आपका खेत कम से कम 5 से 6 महीने के लिए बुक हो जाएगा। यानी आप उसमें कोई दूसरी फसल नहीं लगा सकते। इसलिए इस वीडियो में आगे हम जानेंगे इनमें से कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे तो इन दोनों टाइम की सब्जियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि कम अवधि वाली सब्जी वर्गीय फसलों में देखा जाए तो इसमें पूर्ण रूप से देखा जाए तो खर्चा कम आता है। यानी 15 से 20 हज़ार तक की बुआई से हार्वेस्टिंग तक का खर्चा होता है, क्योंकि पहली बात तो इनका बीज ही सस्ता मिलता है। यानी दूसरी साइड में गोभी, टमाटर की और बैंगन का ज़्यादा महंगा मिलता है। बीज सस्ता मिलने के कारण लागत कम होती है और इसके हार्वेस्टिंग का समय भी कम होता है। यानी 35 दिन में शुरू हो जाता है। तो यानी एक बार बुआई करने के बाद जो है उनमें 1 से 2 सिंचाई करनी पड़ती है, एक बार खाद डालना पड़ता है और एक ही बार फंगिसाइड व कीटनाशक डालना पड़ता है। बस फसल तैयार हो जाती है और खेती की तैयारी भी
नॉर्मल भी चल जाती है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर इन के लिए अनुकूल मौसम माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप ज़्यादा अवधि वाली फसलों की खेती करते हैं तो इनकी जो खर्चा आता है अलग अलग फसलों के हिसाब से आता है, यानी मैक्सिमम 20 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है 1 एकड़ का। यदि आप अगेती मटर लगाने जा रहे हो तो इनमें यदि 1 एकड़ की बात करें तो बीज लगता है 80 से 30 केजी, और मटर की अलग अलग वैरायटी वाइज रेट होता है, यानी कि 200 रुपये किलो के हिसाब से लेकर के 600 रुपये किलो तक का बीज मिलता है। इसमें खेत की अच्छी तरीके से तैयारी भी करनी होती है। इनमें कई प्रकार की बीमारी आती है, इसलिए इसमें कीटनाशक व फंगिसाइड का बार बार स्प्रे करना पड़ता है, नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए मटर की फसल में लागत ज़्यादा आती है। वहीं गोभी की खेती में इसका बीज 10 ग्राम व 20 ग्राम का पैकेट है जो वह कम से कम 500 से 600 रुपये का आता है, और कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिसका रेट 1,000 रुपये में 10 ग्राम बीज मिलता है, यानी कि बीज का रेट ज़्यादा है। फिर नर्सरी डालनी होती है। उसके बाद खेत की अच्छी तैयारी करो। तैयारी करके पौधे को लगाते हैं और समय समय पर निदाई गुडाई खाद दवाई व सिंचाई का उचित ध्यान रखना पड़ता है। फिर इनका समय 70 से 80 दिन में हार्वेस्टिंग को मिलता है। इस तरह लागत ज़्यादा लगता है। टमाटर में भी ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा विस्तार से बात करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपसे आशा करता हूं कि कम अवधि ज़्यादा अवधि वाली फसलों में कैसे कम व ज़्यादा समय का खर्चा भी होता है। कम अवधि फसल सस्ती यानी कम लागत वाली है, क्योंकि इसकी बीज सस्ता व खेती की तैयारी भी कम होती है। और ज़्यादा अवधि का बीज महंगा और खेती की तैयारी दवाई खाद समय ज़्यादा लगता है। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो कम अवधि वाली फसल में 1 एकड़ उत्पादन जो है, अगर मूली लगाते हैं तो 80 से 100 क्विंटल उत्पादन होता है। पालक लगाते हैं तो 60 से 70 क्विंटल, धनिया 20 से 30 क्विंटल, और हरा प्याज व हरी लहसुन लगाते हैं तो 50 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि ज़्यादा अवधि फसलों की खेती करते हैं तो आप जैसे मटर की पैदावार 1 एकड़ में 40 से 60 क्विंटल, फूल गोभी या पत्ता गोभी में लगभग 20,000 पौधे लगा सकते हो 1 एकड़ में। इससे आप तुलना कर सकते हो, यदि आपका 1 केजी का एक फूल होता है तो 1 एकड़ का कितना होगा। इस प्रकार कम खर्चा वाली सब्जी वर्गीय फसलों की अपेक्षा मटर की फसल की अपेक्षा फूल गोभी व पत्ता गोभी आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। टमाटर व बैंगन से भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यदि उत्पादन की साइड से देखा जाए तो ज़्यादा अवधि फसल को लगाने से फ़ायदा ज़्यादा होगा। यदि मंडी भाव की दृष्टि से देखा जाए तो कम अवधि फसल जैसे पालक मूली धनिया हरा प्याज इनका मंडी भाव जैसे मूली है 35 से 50 रुपये तक मिलेगा। हरा प्याज व हरा लहसुन 50 से 60 रुपये केजी मंडी भाव होगा। धनिया
100 रुपये केजी, पालक 50 रुपये केजी देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। इससे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा अवधि सब्जियों की बात करें तो यदि आप फूल गोभी व पत्ता गोभी की फसल के लिए को भी सितंबर व अक्टूबर में लगाते हैं तो फसल को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि यदि आप नवंबर व दिसंबर में लगाते हैं, जनवरी व फरवरी में तक हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी, तब इनका भाव कम मिलने का चांस होता है। ऐसे ही टमाटर व बैंगन की भी खेती कर सकते हैं। इसमें भी लागत ज़्यादा आती है और रोग यानी बीमारी ज़्यादा आती है, तो कीटनाशक व फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। कभी भाव कम हो जाता है तो हार्वेस्टिंग का खर्चा नहीं निकल पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप थोड़ी जगह में सब्जियों की खेती करते हैं तथा मंडी भी कहीं दूर या छोटी है, तो ऐसी कंडीशन में 20 अक्टूबर से पहले अपने एरिया के मौसम को मद्देनजर रखते हुए इन कम अवधि फसलों को ही लगाना आपके लिए हो सकता है ज़्यादा फायदेमंद हो। और यदि ज़्यादा ज़मीन या एकड़ में खेती करते हैं, ज़्यादा अवधि वाली खेती करना फायदेमंद होगी। यदि सब्जी मंडी नज़दीक व बड़ी है तो बैंगन, टमाटर, मटर, फूल गोभी व पत्ता गोभी व मिर्च की खेती करना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक करें। धन्यवाद।